हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी स्टोरीज। दोस्तों, 2003 में इंडिया के एक गांव निठारी में कुछ अजीब होना शुरू हो गया। यहां रहने वाले कई बच्चे और औरतें अचानक गायब हो जाते थे। ये गांव इंडिया के शहर नोएडा के अंदर मौजूद था। इन औरतों और बच्चों की फैमिलीज बहुत परेशान थी। इन्होंने कई दफा पुलिस से राब्ता किया, लेकिन पुलिस इनकी मदद नहीं कर रही थी। यहां तक कि पुलिस ने कई लोगों की शिकायत भी दर्ज नहीं की। लोगों के शदीद प्रेशर पर पुलिस ने इस मसले को इन्वेस्टिगेट तो किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। ना पुलिस कुछ कर सकी और ना ही इन औरतों और बच्चों का कुछ पता लग सका। दोस्तों, वक्त गुजरता गया, 3 साल हो गए। इस गांव के मजीद बच्चे और औरतें गायब होते गए, लेकिन ये सब कहां गायब हो रहे थे कोई नहीं जानता था। लेकिन फिर इस केस ने एक नया मोड़ लिया। ये दिसंबर 2006 की बात है। निठारी गांव का एक आदमी पुलिस स्टेशन पहुंचा। इसकी बेटी भी गायब हो चुकी थी, लेकिन इस दफा इसने पुलिस को एक ऐसी बात बताई जिसने इस केस को सॉल्व कर दिया। इस आदमी ने बताया कि जिस दिन इसकी बेटी गायब हुई है, उस दिन ये किसी के घर गया था। ये घर इस गांव के साथ एक इंतहाई पॉश इलाके में बना हुआ था, एक आलीशान बंगला। इसका एड्रेस था D5 सेक्टर 31 नोएडा। यह घर था एक आदमी मोनिंदर सिंह का। मोनिंदर सिंह एक अमीर आदमी था। इसका ट्रांसपोर्ट का बिजनेस था। मोनिंदर के पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। इसकी बीवी इंडिया के शहर चंडीगढ़ में रहती थी और मोनिंदर नोएडा में अपने इस बंगले में अपने एक मुलाजिम के साथ रहता था। इसके मुलाजिम का नाम सुरिंदर कोहली था। दोस्तों, इस आदमी ने पुलिस को बताया कि जिस दिन इसकी बेटी गायब हुई है, उस दिन ये मोनिंदर सिंह के बंगले पर गया था किसी काम से, लेकिन पुलिस ने अभी भी इसकी शिकायत पर कोई एक्शन नहीं लिया। यह आदमी बहुत परेशान था। इसकी बेटी गायब थी और तभी ये एक सीनियर पुलिस ऑफिसर के पास चला गया। दोस्तों, अब इस आदमी की शिकायत सुनी गई। पुलिस के सीनियर ऑफिसर ने यह भी देखा कि निठारी गांव से औरतें और बच्चे गायब हो जाते हैं, लेकिन वहां की लोकल पुलिस ने इनको ढूंढने के लिए कुछ नहीं किया। बहरहाल इस दफा इस आदमी की बेटी के मोबाइल फोन को ट्रेस किया गया और इसके जरिए पुलिस सुरिंदर कोहली तक पहुंच गई, मोनिंदर सिंह का मुलाजिम जो इसके साथ इसके बंगले में रहता था। सुरिंदर इस आदमी की बेटी को कॉल्स करता था। जिस दिन ये लड़की गायब हुई, उस दिन भी इन दोनों की बात हुई थी। दोस्तों, पुलिस ने सुरिंदर को अरेस्ट कर लिया, लेकिन बहुत जल्द इस आदमी को बेल मिल गई। लेकिन ये कहानी यहां खत्म नहीं हुई। कुछ ही महीनों के बाद दिसंबर 2006 में एक ऐसा वाकया सामने आया जिसने पुलिस को भी हिला कर रख दिया। दोस्तों, मोनिंदर सिंह के बंगले के पीछे जो ड्रेन था, यहां से इंसानी ढांचे मिले। ये ढांचे प्लास्टिक बैग्स में मौजूद थे। पुलिस के पास अब कोई एक्सक्यूज नहीं था, कोई बहाना नहीं था। इन्होंने इस बंगले के मालिक मोनिंदर सिंह और इसके मुलाजिम सुरिंदर कोहली को गिरफ्तार कर लिया और बहुत जल्द ये सारी कहानी सामने आ गई। दोस्तों, पुलिस की हिरासत में सुरिंदर कोहली ने एतराफ किया कि ये निठारी गांव से बच्चों और लड़कियों को अगवा करता था। इसने ये भी बताया कि ये सब कुछ इस घर के मालिक मोनिंदर के कहने पर कर रहा था। ये इन लड़कियों और बच्चों को इस बंगले में लाता और मोनिंदर इन पर असॉल्ट कर इनको कत्ल कर दिया करता था। दोस्तों, पुलिस ये सारी बात सुनकर शॉक रह गई, लेकिन इसके बाद जो बात सुरिंदर ने पुलिस को बताई वो नाकाबिले यकीन थी। इसने बताया कि ये और इस बंगले का मालिक यानी मोनिंदर दोनों इन औरतों और बच्चों का गोश्त खाते थे। यानी ये दोनों आदमखोर थे, कैनिबल्स थे। ये दोनों 19 से ज्यादा बच्चों और औरतों को मारकर उनको खा चुके थे। ये भी पता चला कि मोनिंदर वहां की लोकल पुलिस को रिश्वत देकर चुप करवा दिया करता था। दोस्तों, ये खबर सामने आते ही निठारी गांव के लोगों ने वहां के पुलिस स्टेशन पर हमला कर दिया। ये लोग शदीद गुस्से में थे। इन्होंने मुजाहरे भी करना शुरू कर दिए और देखते ही देखते ये वाकया पूरे इंडिया में मशहूर हो गया। पुलिस अब एक्शन लेने पर मजबूर थी। इन्होंने मोनिंदर की एक मुलाजमा माया को भी अरेस्ट कर लिया। कहते हैं कि ये औरत और मोनिंदर का मुलाजिम सुरिंदर दोनों मिलकर लड़कियों और बच्चों को इस बंगले में लाते थे। ये बात भी सामने आई कि शायद इन लोगों को मारकर इनके ऑर्गन्स भी बेचे गए थे, जैसे गुर्दे वगैरह। दोस्तों, अगर वहां की पुलिस पहले ही एक्शन ले लेती तो शायद कई मासूम जानें बच सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।
बहरहाल पुलिस ने मुनिंदर सिंह के चंडीगढ़ वाले घर में भी छापा मारा, जहां इसकी बीवी और बेटा रहते थे। इस आदमी का एक फार्म हाउस भी था। पुलिस ने इसकी भी तलाशी ली, लेकिन इन जगहों से पुलिस को कुछ नहीं मिला। दोस्तों, ये केस अगले 2-2.5 साल तक चलता रहा और फरवरी 2009 में इन दोनों को सजाए मौत सुना दी गई। यानी ऐसा अजीब और अनोखा केस अदालत ने पहले कभी नहीं देखा था। लेकिन ये कहानी यहां भी खत्म नहीं होती। सितंबर 2009 में इंडिया की एक हाई कोर्ट ने मुनिंदर सिंह यानी उस बंगले के मालिक की सजाए मौत खत्म कर दी। असल में पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक ये आदमी सारे जुर्म का मेन एक्यूज नहीं था। पुलिस ने इसके मुलाजिम सुरिंदर पर सारा इल्जाम लगा दिया। अब ये बात काफी अजीब है कि मुनिंदर को पता ही नहीं था कि इसके बंगले में इसका मुलाजिम कत्ल कर रहा है, इंसानी गोश्त खा रहा है। इस बात पर यकीन करना मुश्किल है। इसके मुलाजिम सुरिंदर की सजाए मौत अभी भी बरकरार थी, लेकिन 2 साल बाद 2011 में इंडिया की सुप्रीम कोर्ट ने मुनिंदर को फिर से सजाए मौत सुना दी। यानी अब ये दोनों लोग अपनी सजाए मौत का इंतजार कर रहे थे। दोस्तों, वक्त गुजरता गया और ये दोनों 12 साल तक जेल में रहे। पिछले साल यानी 2023 में एक दफा फिर से ये केस हाईलाइट हुआ, जब इंडिया की इलाहाबाद कोर्ट ने इन दोनों को एक दफा फिर से रिहा कर दिया। इनकी सजाए मौत फिर से खत्म कर दी गई। ये कहा गया कि इन दोनों के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है। अदालत ने कहा कि इन्होंने पुलिस के प्रेशर में अपना जुर्म कबूल किया था। दोस्तों, इस फैसले पर बहुत तनकीद हुई। वो गरीब लोग जिनके बच्चे, जिनकी लड़कियां मारे गए थे, वो कब तक ये केस लड़ सकते थे? आज ये दोनों लोग रिहा हो चुके हैं। नेटफ्लिक्स पर एक मूवी भी आई है, सेक्टर 36, वो भी इसी वाकये पर बेस्ड है। दोस्तों, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहें तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।